वेलकम बैक टू फ्रैक्टल फ्रंटियर मैथ्स। हम लीनियर अलजेब्रा की सीरीज में हम डिटर्मिनेंट्स के बारे में बातें कर रहे थे कि डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं। इसके बाद में हमने डिटर्मिनेंट्स के लिए जो माइनर होते हैं वो कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, उसके कोफैक्टर कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। कोफैक्टर जस्ट माइनर का जो चिन्ह है वो अगर चेंज करना है तो वह केवल साइन का डिफरेंस होता है कोफैक्टर और माइनर्स में। और फिर जो कोफैक्टर की मैट्रिक्स होती है उसे हमने नाम दिया है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स का सेकंडस मैट्रिक्स। तो इस प्रकार से ये कॉन्सेप्ट हमने लास्ट लेक्चर में कवर किए हैं। उसी को कंटिन्यू करते हुए इस लेक्चर में हम पहले एडजॉइंट की कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे एडजॉइंट मैट्रिक्स की, उसके बाद में हम कुछ एग्जांपल्स उसके देखेंगे। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। तो जो एडजॉइंट मैट्रिक्स होती है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है इसके बारे में हम देखते हैं। तो नंबर वन प्रॉपर्टी जिसकी हम बात कर रहे हैं कि अगर मैं जो मैट्रिक्स का एडजॉइंट होता है उसको हम लिखते हैं एडीजे ए से, यानी कि ए का एडजॉइंट। तो अगर हम ए ट्रांसपोज का एडजॉइंट कैलकुलेट करें तो सिंपली वो क्या होगा कि जो एडजॉइंट ए है, एडजॉइंट ऑफ ए, इसका क्या कर देंगे हम ट्रांसपोज कर देंगे। सिंपल कि अगर ए ट्रांसपोज का एडजॉइंट लेना है तो वो क्या होगा एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज। सेकंड प्रॉपर्टी हम देखते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए बी, अगर ए और बी का हमें एडजॉइंट निकालना है तो वो बराबर होगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ बी के बराबर होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर हम एडजॉइंट ऑफ ए को मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करवा दें, ए को स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका एडजॉइंट है एडजॉइंट ऑफ ए। अगर हम इसको एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर ले तो हमारे पास मिलेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। केवल डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट एक मैट्रिक्स होगा तो हमें यहाँ पर एक मैट्रिक्स चाहिए, तो हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी जिसके डायगोनल एलिमेंट पे क्या होंगे, डायगोनल मैट्रिक्स मिलेगी जिसके डायगोनल एंट्रीज पे उसका डिटर्मिनेंट होगा। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम आगे जो है इनवर्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कि मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड किया जाता है। अभी के लिए केवल हम ये प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं। अब इसके बाद में हम डिटर्मिनेंट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एडजॉइंट, तो ये हम देखते हैं। तो सारणिक को हम एक्सपेंड करते हैं, सारणिक का मान। तो मान लेते हैं कि ए जो है वो n क्रॉस n मैट्रिक्स है और हम ए को क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू लिख सकते हैं ए आई जे। तब जो एडजॉइंट ऑफ ए होगा इसको हम लिखते हैं ए कैपिटल ए आई जे। दोनों नोटेशन सेम सेम है बट डिफरेंट है। कैसे, यहां स्मॉल ए का हमने यूज किया है, यहां हमने कैपिटल ए। स्मॉल ए जो होता है वो मैट्रिक्स के एलिमेंट को शो करने के लिए होता है, जबकि कैपिटल ए जो हम यूज करते हैं यहाँ पे वो जो एडजॉइंट जो है कोफैक्टर है उसको यूज करने के लिए लिखते हैं, और इसको हम लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ए आई जे का ट्रांसपोज। या हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं ए जे आई। ठीक है, अब हम जो कोफैक्टर है उसकी सहायता से सारणिक का मान कैसे निकालते हैं वो हम देखेंगे। तो वैसे हमने जो पहले सारणिक का मान कैलकुलेट किया है वो कोफैक्टर की सहायता से ही किया है, लेकिन वहां हमने कोफैक्टर को डिफाइन नहीं किया था। लेकिन उसी जो डेफिनेशन है उसको हम रिविजिट करते हैं और देखते हैं कि सारणिक का मान हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। जहां ए आई जे जो है वो अवयव स्मॉल ए आई जे का सहखंड यानी कि कोफैक्टर। ठीक है,
तब मैट्रिक्स ए का जो सारणिक है वो हम कैसे दे सकते हैं? सारणिक ऑफ ए को हम लिख सकते हैं। तो पहले हम एक जनरल चीज देखते हैं। तो हमने जैसे 3x3 का डिटर्मिनेंट लिया, तो 3x3 के डिटर्मिनेंट को हम क्या करते हैं, जो पहला अवयव है उसको कांस्टेंट रखते हैं और फिर हम उस रो को और उस कॉलम को, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटाने के बाद में जो अवयव बचते हैं उसको हम सारणिक के रूप में लिखते हैं। ठीक है, और साथ में प्लस माइनस साइन भी लगाते हैं। वो एक तरीके से क्या होगा, कोफैक्टर ही होता है। a11 इंटू उसका कोफैक्टर प्लस a12 इंटू उसका कोफैक्टर प्लस a13 इंटू उसका कोफैक्टर एंड सो ऑन। जो लास्ट एलिमेंट होगा फर्स्ट रो का उसको उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस प्रकार जो जनरल n क्रॉस n मैट्रिक्स होती है उसका डिटरमिनेंट हम इस फॉर्मूले की सहायता से लिखते हैं। यहां पर ये देखोगे कि हमने जो फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट है, मैट्रिक्स ए के फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट है, उनको उनके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स क्या होंगे, अगर हम यहां पर मैट्रिक्स ए लिखें जनरल मैट्रिक्स, तो ये होगा a11 a12 एंड सो ऑन a1n। इसी प्रकार से a21 a22 एंड सो ऑन a2n। और लास्ट रो क्या होगी, an1 an2 एंड सो ऑन ann। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया कि जो पहला एलिमेंट है उसको उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस दूसरा एलिमेंट है उसको उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया एंड सो ऑन। तो पहली रो के जितने भी एलिमेंट है उनको उनके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया है और उनको हमने ऐड कर दिया है। तो इस प्रकार से हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए मिल जाएगा। अगर मैं इसको जनरल फॉर्म में लिखूं, समीशन की फॉर्म में, तो समीशन, देखो समीशन लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि जो वेरिएबल फिक्स रहता है, फिक्स क्या है यहाँ पे, वन फिक्स है, 1 1 1 1 1 1, तो ये a1 और a के साथ कैपिटल ए के साथ भी 1। ऑलराइट, चेंज क्या हो रहा है, ये जो सेकंड इंडेक्स है वो चेंज हो रहा है, यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, यहां पर 3, तो इसको हम नाम दे देंगे j। ठीक है, तो a1j इंटू कैपिटल A1j, और j की वैल्यू कहां से कहां तक है, यहां पर 1 है, यहां 2 है, यहां 3 है, तो j की वैल्यू जा रही है 1 से लेके n तक। तो हम डिटर्मिनेंट ऑफ a को लिख सकते हैं समीशन j इक्वल टू 1 to n a1j इंटू कोफैक्टर कैपिटल A1j। तो ये जो भी हमारे पास डिटर्मिनेंट है a का सारणिक, उसका जो है सहखंडों के रूप में इसका प्रसार हो गया। कोफैक्टर एक्सपेंशन इसको बोलते हैं हम, या इसको हम लाप्लास एक्सपेंशन भी बोलते हैं। और राइट, सेम इसी तरीके से अब मान लो कि हमें फर्स्ट रो के सापेक्ष नहीं करना है, हमें करना है सेकंड रो के सापेक्ष, तो सेकंड रो के सापेक्ष भी कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, सेकंड रो को जो एलिमेंट है इसको इसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो a21 को इसके कोफैक्टर a कैपिटल A21 से मल्टीप्लाई करेंगे, a22 को इसके कोफैक्टर कैपिटल A22 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन जनरल क्या होगा, इसको हम इरेज कर देते हैं। तो हम इन जनरल रूप में लिखेंगे, व्यापक रूप से जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है उसको हम लिख सकते हैं समीशन j इक्वल टू 1 to n a I j कैपिटल A I j किसी नियत I के लिए। यहां पर I आप कुछ भी रख सकते हो, यानी कि सेम रखना है, हमें फिक्स रखना है I को। I आप 1 रख सकते हो तो पहली रो के सापेक्ष हो जाएगा, I अगर आप 2 रखोगे तो दूसरी रो के सापेक्ष हो जाएगा, I अगर 3 रखोगे तीसरी रो के सापेक्ष एंड सो ऑन। लेकिन हम डिटर्मिनेंट तो कॉलम की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो इसी को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं समीशन ए आई जे कैपिटल ए आई जे। इस बार हम केवल I को वेरी करेंगे, I की वैल्यू 1 से n है, और j को फिक्स कर देंगे किसी नियत j के लिए। ठीक है, तो अगर हमें कॉलम के सापेक्ष एक्सपेंड करना हो तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो फर्स्ट कॉलम के सापेक्ष करना है तो j की वैल्यू फिक्स कर देंगे 1 के बराबर। अगर मान लो 5वें कॉलम के सापेक्ष करना है तो j की वैल्यू 5 को फिक्स कर देंगे।
तो जिस भी कॉलम के सापेक्ष हमें करना है उसकी वैल्यू को हम फिक्स कर देंगे जे की जगह। तो ठीक है, यहां पर जे की वैल्यू जो है वो फिक्स है। तो ये जो है डिटर्मिनेंट का जनरल फॉर्मूला है, या इसको बोलते हैं जनरल कोफैक्टर एक्सपेंशन। तो जो भी एलिमेंट है उनको उनके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और सम कर देंगे तो हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कोफैक्टर्स की सहायता से, सहखंडों की सहायता से किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम मैट्रिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे जो कि होता है मैट्रिक्स का इनवर्स। इनवर्स यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकाला जाता है, और इससे भी जरूरी बात, क्या हम मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं, यानी कि मैट्रिक्स जो है वो उसका इनवर्स निकाला जा सकता है या नहीं, वो डिपेंड करता है उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू के ऊपर। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकाला जा सकता है, और अगर उस डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है, नॉन जीरो है, तब हम उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम पहले बात करते हैं सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस की। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। तो व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स, इसे बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और इसको इनवर्टिबल मैट्रिक्स भी कहा जाता है। इनवर्टिबल मैट्रिक्स। जो इनवर्स होता है उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, इनवर्स को हिंदी में बोला जाता है व्युत्क्रम। ठीक है, तो अगर किसी मैट्रिक्स का हम व्युत्क्रम निकाल सकते हैं तो उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स। तो डिफाइन करते हैं पहले, तो कोई n क्रॉस n मैट्रिक्स व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स कहलाती है यदि कोई अन्य n क्रॉस n वर्ग मैट्रिक्स B इस प्रकार विद्यमान है कि A B इक्वल टू आइडेंटिटी इक्वल टू B A। तो कोई भी गिवन मैट्रिक्स है वो व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स तब कहलाती है कि उसके लिए एक अन्य मैट्रिक्स हमारे पास होनी चाहिए B, इस प्रकार से होनी चाहिए कि दोनों मैट्रिक्स को अगर हम प्रोडक्ट करें तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलनी चाहिए। ठीक है, अगर किसी मैट्रिक्स के लिए ऐसी मैट्रिक्स हम निकाल पाते हैं जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, दैट इज ए बी इक्वल टू आइडेंटिटी या फिर बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी, तो उस केस में जो मैट्रिक्स बी होती है उसे हम ए का इनवर्स यानी कि व्युत्क्रम कहते हैं, तथा बी को ए का व्युत्क्रम यानी कि इनवर्स कहा जाता है, तथा इसे ए इनवर्स से लिखा जाता है। ठीक है, तो जो मैट्रिक्स अगर हमें ऐसी मिल जाती है, ठीक है, आपके पास एक मैट्रिक्स दे रखी है, हम कोई एक ऐसी मैट्रिक्स फाइंड करेंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अगर ऐसी मैट्रिक्स हमें मिल जाती है तो हम कहेंगे कि जो मैट्रिक्स ए है वो व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है, और जो हमें मैट्रिक्स बी मिली है वो हमें उस मैट्रिक्स ए का क्या कहलाएगी, व्युत्क्रम कहलाएगी, इनवर्स कहलाएगी। और इसे कैसे डिनोट करते हैं, इसे डिनोट करते हैं हम ए इनवर्स से। ठीक है, अर्थ या हम इस प्रकार से लिखें, दैट इज ए इनवर्स
ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए। अगर हमें एक ऐसी मैट्रिक्स मिलती है जिसे ए के साथ प्रोडक्ट करने पर आइडेंटिटी मिल जाए बोथ साइड से, चाहे हम लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करें या राइट साइड से मल्टीप्लाई करें, दोनों ही स्थितियों में अगर हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, इनवर्स मैट्रिक्स, व्युत्क्रम मैट्रिक्स उसे हम कहेंगे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि व्युत्क्रम मैट्रिक्स फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो यदि ए एक, इससे पहले हम एक कंडीशन डिफाइन करते हैं कि व्युत्क्रम कब एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो मैट्रिक्स ए व्युत्क्रमणीय यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है यदि और केवल यदि जो ए का जो डिटर्मिनेंट है, सारणिक का मान, वो क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। अगर किसी मैट्रिक्स के सारणिक का मान नॉट इक्वल टू 0 है तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स, यानी कि उस मैट्रिक्स का हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। और अगर मान लो कि मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है, यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, तो ए को अव्युत्क्रमणीय, दैट इज सिंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, तो अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है तो उस मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स यानी कि अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स कहते हैं, यानी कि उस मैट्रिक्स का हम इनवर्स जो है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से दो मैट्रिक्स हो गई, सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट चेक करेंगे, अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो सिंगुलर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट नॉन 0 है तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसके साथ साथ एक प्रॉपर्टी हम और लिखते हैं। अगर मान लो कि दो मैट्रिक्स हमें दे रखी है ए और बी, उसका हम इनवर्स कैलकुलेट करें तो ये इक्वल होगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के बराबर। ठीक है, इसे रिवर्सल लॉ बोलते हैं, व्युत्क्रमणीय नियम बोलते हैं। ऐसा ही सेम रिजल्ट हमने किस में देखा था, हमने देखा था ट्रांसपोज में। ठीक है, ए इंटू बी का ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। सेम रिजल्ट ये है, अगर ए और बी का प्रोडक्ट है और उसका इनवर्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, बी इनवर्स को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आगे हम देखेंगे कि इनवर्स कैसे हम निकाल सकते हैं किसी मैट्रिक्स का। ये तो हमें पता चल गया कि अगर ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो उसका इनवर्स निकाला जा सकता है, लेकिन कैसे निकाला जा सकता है तो वो हम देखते हैं। तो यदि ए एक व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है तो, ठीक है, तो इनवर्स निकालने के लिए पहले ये तो जरूरी होना चाहिए कि वो व्युत्क्रमणीय है, तभी हम इनवर्स निकालेंगे। तो अगर ए एक व्युत्क्रमणीय यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स जो है वो दिया जाता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, यही वो रीजन था कि हमने एडजॉइंट मैट्रिक्स को देखा था कि एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि एडजॉइंट मैट्रिक्स से हम क्या कर सकते हैं, इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये रिजल्ट वैसे आया कहां से वो भी देख सकते हैं। वैसे इसको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूं क्योंकि इसका हम यूज करेंगे इनवर्स को फाइंड आउट करने के लिए। तो इसको देखते हैं,
हमारे पास एक रिजल्ट था, अभी हमने जब एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज देखी थी उसमें एक रिजल्ट देखा था, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी। ठीक है, तो हमने ये रिजल्ट देखा था। हम क्या करेंगे, इसके दोनों पक्षों को a इनवर्स से ऑपरेट कर देंगे। तो a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a को, ये हो जाएगा a इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। ठीक है, ये इनवर्स से क्यों मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि हमें पता है कि मैट्रिक्स व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है तो इनवर्स तो होगा कुछ ना कुछ, उस इनवर्स को मान लिया हमने a इनवर्स। अब ये तीन मैट्रिक्स है, आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो साहचर्यता के नियम से हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों मैट्रिक्स को एक साथ लिख सकते हैं, a इनवर्स इंटू a मल्टीप्लाई बाई एडजॉइंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कोई वैल्यू होगी, अगर रियल मैट्रिक्स है तो रियल नंबर होगा, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है तो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, लेकिन होगा एक नंबर ही। तो इसको हम आगे लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और इसको लिख सकते हैं ए इनवर्स इंटू आई। अब इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है। तो ये ए इनवर्स और ए आपस में मल्टीप्लाई होकर हमें मिलेगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स इंटू आई। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, हमने देखा था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वापस से वही मैट्रिक्स वापस मिल जाती है। तो अगर हम ए में आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो हमें ए मैट्रिक्स वापस मिल जाएगी, बी में करेंगे तो बी मिल जाएगी। तो जो भी मैट्रिक्स होगी उसमें अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उस मैट्रिक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, एज इट इज वही मैट्रिक्स हमें वापस मिल जाती है। तो अगर हम एडजॉइंट ए को आई से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा एडजॉइंट ऑफ ए। इसी प्रकार से ए इनवर्स को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा ए इनवर्स। हमें फाइंड करनी है वैल्यू ए इनवर्स की। ये तो कोई नंबर है और नॉन जीरो नंबर है, ये भी ध्यान रखना है कि नॉन जीरो है, तभी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। अगर ये जीरो होता तो हम डिवाइड ही नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो हमें ए इनवर्स मिल जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय द मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ ए। यही रिजल्ट था जो हमें प्रूफ करना था, इसको प्रूफ के रूप में लिख सकते हैं हम। वैसे इस प्रकार से हमने देखा कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। तो इनवर्स फाइंड करने के जो स्टेप्स है वो मैं यहाँ पे पहले मेंशन कर देता हूं, फिर हम एक एग्जांपल के थ्रू इनवर्स को कैलकुलेट करेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 तो ए इनवर्स जो है वो विद्यमान नहीं होगा। यानी कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। हम आगे कैलकुलेट करने की नीड नहीं है, कैलकुलेट तब करेंगे जब एग्जिस्ट कर रहा है। जब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो हम कैलकुलेट क्यों करेंगे। थर्ड स्टेप में हम, अगर आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है तो हम मैट्रिक्स ए के नंबर 1 उपसारणिक, नंबर 2 सहखंड और नंबर 3 सहखंडज मैट्रिक्स ज्ञात करते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, पहले माइनर्स कैलकुलेट करेंगे उपसारणिक, फिर उसके कोफैक्टर्स यानी कि सहखंड कैलकुलेट करेंगे और सहखंडों से जो मैट्रिक्स मिलेगी उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो हमें मिलेगा सहखंडज मैट्रिक्स। और सहखंडज मैट्रिक्स अगर हमें मिल गई तब हम कैलकुलेट करेंगे ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए
इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो हम ये 4 स्टेप में, ठीक है, 4 स्टेप में किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो हम कहेंगे कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो हम पहले माइनर कैलकुलेट करेंगे, माइनर का चिन्ह बदल के, ठीक है। अगर i प्लस जे सम संख्या है तो चिन्ह नहीं बदलेंगे, i प्लस जे विषम संख्या है तो माइनर का चिन्ह बदल देंगे। इसके बाद में हम निकालेंगे कोफैक्टर, ठीक है। चिन्ह बदलने से हमें क्या मिल जाएंगे, कोफैक्टर्स, सहखंड मिल जाएंगे। और फिर सहखंडों की जो मैट्रिक्स बनाएंगे उसका ले लेंगे हम ट्रांसपोज, तो उसे मिलेगा हमें एडजॉइंट ऑफ ए। और एडजॉइंट ए में डिटर्मिनेंट ऑफ ए का डिवाइड कर देंगे, तो जो भी हमारे पास मैट्रिक्स मिली उसके हर एक अवयव में हम जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास आया है उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमें मिलेगा ए इनवर्स। तो इन 4 स्टेप्स में जो है हम किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम पहले 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे, फिर हम 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। तो हम एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स लेते हैं। एक जनरल मैट्रिक्स हम ले रहे हैं जिसके एलिमेंट्स है ए बी सी और डी। ये 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स है, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा इसका, 2 क्रॉस 2 की डिटर्मिनेंट हम देखते हैं, जो डायगोनल एलिमेंट्स है उनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो a इंटू डी माइनस ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स को, तो ए डी माइनस बी सी, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ये जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि हमें इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। इसका मतलब हो गया जो ए डी माइनस बी सी जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब इसका हम क्या निकालेंगे, माइनस कैलकुलेट करेंगे। तो नाउ m11 पहले एलिमेंट का माइनर कैलकुलेट करेंगे। तो पहले एलिमेंट का माइनर क्या होगा, इस रो को डिलीट कर देंगे, इस कॉलम को डिलीट कर देंगे, क्योंकि 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, उसमें से एक रो और एक कॉलम अगर डिलीट करेंगे तो हमें 2 क्रॉस 2 की जगह 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स मिलेगी। और 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स क्या होती है, केवल एक एलिमेंट होता है, तो हमें एलिमेंट मिलेगा डी, तो ये इक्वल टू हो जाएगा डी के बराबर। m12 निकालेंगे, इस एलिमेंट का माइनर निकालेंगे, तो ये कॉलम हटा देंगे, ये रो हटा देंगे, हमें मिलेगा एलिमेंट सी। m21 निकालेंगे, m21 यानी कि इस एलिमेंट का उपसारणिक, ये रो हटा देंगे, ये कॉलम हटा देंगे, हमें मिलेगा बी। m22 इस एलिमेंट का निकालेंगे उपसारणिक, तो इस रो को डिलीट कर देंगे, इस कॉलम को डिलीट, हमारे पास क्या एलिमेंट बचेगा ए। तो ये सारे इसके क्या हो गए, उपसारणिक हो गए। अब हम निकालेंगे कोफैक्टर a11, फिर निकालेंगे a12, फिर निकालेंगे a21 एंड देन फाइनली a22। अब बात करते हैं 1 1, i की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू 1 है, दोनों को अगर हम सम करते हैं, 1 प्लस 1 एक सम संख्या होती है, और सम संख्या है तो हम चिन्ह बदलेंगे नहीं, सीधा हम एज इट इज उसको लिख देंगे। a12 विषम संख्या तो चिन्ह बदल देंगे, a21 विषम संख्या तो चिन्ह बदल देंगे, a22 यानी कि सम संख्या तो चिन्ह नहीं बदलेंगे। अतः जो एडजॉइंट ऑफ ए होगा, जो सहखंडज होगा, वो क्या होगा, यहां लिखेंगे हम a11, यहां लिखेंगे हम a12, यहां लिखेंगे a21, यहां लिखेंगे a22। जो कोफैक्टर्स की जो मैट्रिक्स होगी उसका क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज। उसका ट्रांसपोज क्या होगा, d माइनस बी सॉरी माइनस सी माइनस बी और ए, ये इसका क्या हो जाएगा, एडजॉइंट मैट्रिक्स, ठीक है। अब हम इनवर्स निकालेंगे, तो इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ए क्या है, ए डी माइनस बी सी, और एडजॉइंट क्या है आपका, डी माइनस बी माइनस सी और ए। अतः 2 क्रॉस 2 का जो डिटर्मिनेंट इनवर्स है वो हो जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए डी माइनस बी माइनस सी और ए, ठीक है। तो ये आपका 2 क्रॉस 2 का इनवर्स हो जाएगा। अगर आप देखोगे इसमें
तो ये सिंपल है। कैसे सिंपल है? जो मैट्रिक्स है और इनवर्स है दोनों को हम कंपेयर करते हैं। तो इसमें क्या हुआ, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है इनकी पोजीशन चेंज हो गई, यानी कि ए की जगह डी आ गया, डी की जगह ए आ गया, यानी कि ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो गए। तो इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों एलिमेंट जो है डायगोनल के, केवल 2x2 की बात हो रही है, इससे हायर ऑर्डर में ये मेथड अप्लाई नहीं करेंगे। केवल 2x2 में हम क्या करेंगे, डायगोनल एलिमेंट को फ्लिप कर देंगे। फ्लिप का मतलब होता है एक दूसरे से चेंज कर देंगे, ए की जगह डी रख देंगे, डी की जगह ए रख देंगे, ठीक है। और साथ में जो बाकी के जो एलिमेंट्स बच गए, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट को तो हमने फ्लिप कर दिया, डायगोनल एलिमेंट के अलावा जो भी एलिमेंट है उनका साइन चेंज कर देंगे। अगर वो पहले प्लस का साइन है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें इनवर्स मिल जाएगा। डिटर्मिनेंट से तो आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना ही है, ये तो रहेगा ही रहेगा। बस बाकी जो मैट्रिक्स से जो एलिमेंट आएंगे उसमें आपको क्या करना है, डायगोनल एलिमेंट्स को फ्लिप करना है, ऑफ डायगोनल एलिमेंट का साइन जो है वो चेंज करना है, ठीक है। तो डायगोनल एलिमेंट पहले ए और डी थे, अब हमने डी और ए कर दिया। पहले यहां पर बी और सी थे, इनका चिन्ह चेंज कर दिया, माइनस बी और माइनस, ठीक है। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको देखते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, एक मैट्रिक्स लेते हैं 1 2 -1 एंड ये 2x2 की मैट्रिक्स है। इसको पहले तो हम चेक करेंगे कि इनवर्स निकाला जा सकता है कि नहीं निकाला जा सकता है, और जब अगर निकाला जा सकता है तो हम इसको इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए हो जाएगा 1 2 -1 और 2। डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं हम, डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू -1, तो ये हो जाएगा 2 + 2 यानी कि 4, ठीक है। तो इसका डिटरमिनेंट क्या है, 4, और डिटरमिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो अतः ए जो है वो व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। अब हम इसका इनवर्स निकालेंगे। इनवर्स निकालने के लिए हम जो फाइनल हमने फॉर्मूला देखा था 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और जो एलिमेंट्स है ये इसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं। डायगोनल एलिमेंट्स को हम फ्लिप कर देंगे, फ्लिप यानी कि एक दूसरे का स्थान परिवर्तन। तो 1 की जगह 2 रख देंगे, 2 की जगह 1 रख देंगे, तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, ऑल राइट। और बाकी जो दो एलिमेंट बचेंगे ऑफ डायगोनल, उनका साइन चेंज कर देंगे। तो 2 का साइन चेंज करेंगे तो -2, और -1 का साइन परिवर्तन करेंगे तो +1, ठीक है। डिटर्मिनेंट क्या है, 4, तो 1/4 2 -2 1 और 1। तो फाइनली हमारे पास जो इनवर्स की वैल्यू है वो आ गई। सभी एलिमेंट्स में 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 4 से डिवाइड करेंगे। तो 2 को 4 से डिवाइड किया 1/2, -2 को 4 से डिवाइड किया -1/2, 1 को 4 से डिवाइड किया 1/4 और 1/4। ये हमारे पास जो मैट्रिक्स दे रखी है उसका क्या आ जाएगा, इनवर्स आ जाएगा। तो 2x2 की अगर मैट्रिक्स दे रखी है तो उसका इनवर्स फाइंड करना बहुत ही इजी है, ठीक है। आपको कोई प्रोसेस नहीं लगाना है, सिंपल आपको क्या करना है, जो डायगोनल एलिमेंट्स है उनका स्थान परिवर्तन कर देना है, ठीक है। और ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको साइन चेंज यानी कि उनका चिन्ह परिवर्तन कर देना है। अगर प्लस का है तो माइनस का कर देंगे, माइनस का है तो प्लस का कर देंगे, उनका स्थान परिवर्तन नहीं करेंगे। स्थान परिवर्तन करना है केवल डायगोनल एलिमेंट्स का। तो और डिवाइड तो करना ही है 1 डिटर्मिनेंट ए से, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए से इसको डिवाइड कर देंगे, तो इस प्रकार से हमें 2x2 का इनवर्स हमें मिल जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे 3x3 के इनवर्स की।
अब हम एग्जांपल लेते हैं 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का कि उसका इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो जो हमने 4 स्टेप बताए थे उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम इसका इनवर्स कैलकुलेट करेंगे। ऑलराइट, तो एग्जांपल लिखते हैं हम, मैट्रिक्स लिखते हैं ए, जो किस प्रकार से डिफाइन है 1 1 1 0 1 2 एंड 1 2 4। एक 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, इसका हमें इनवर्स फाइंड करना है। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें निकालना है इसका डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट हम इसका निकालते हैं पहले। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए हम इसको ऐसे लिख देते हैं 1 1 1 0 1 2 1 2 4। डिटर्मिनेंट हम किसी भी रो के सापेक्ष इसका प्रसार कर सकते हैं, किसी भी कॉलम के सापेक्ष कर सकते हैं। जब मैंने डिटर्मिनेंट बताया था आपको, तब मैंने क्या कहा था कि हम उस रो या उस कॉलम का यूज करेंगे जिसमें सबसे ज्यादा जीरो हो। यहाँ पर एक ही जीरो है, तो या तो हम सेकंड रो का यूज कर सकते हैं या फिर हम फर्स्ट कॉलम का यूज कर सकते हैं। हम क्या करेंगे? फर्स्ट कॉलम का यूज करेंगे। तो फर्स्ट कॉलम के सापेक्ष को प्रसार करेंगे। तो फर्स्ट कॉलम का पहला अवयव है 1 इंटू, तो फर्स्ट इसके सापेक्ष निकाल रहे हैं, तो इस कॉलम को और इस रो को डिलीट कर देंगे। हमारे पास एलिमेंट्स बचेंगे 1 2 2 4। फिर इसका दूसरा एलिमेंट 0 है, तो प्लस 0। फिर इसके बाद में एलिमेंट है 1, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इस एलिमेंट के लिए निकालेंगे, इस रो को डिलीट कर देंगे, इस कॉलम को डिलीट करेंगे। तो हमारे पास जो एलिमेंट्स बचेंगे 1 1 1 2। साइन देखेंगे हम, क्योंकि साइन इंपॉर्टेंट है। ये है A11, A11 यानी कि 1 + 1 सम संख्या है, यानी कि प्लस का साइन रहेगा। और हमने देखा है कि एक अगर प्लस का साइन है तो फिर अल्टरनेट क्रम में यानी कि एकांतर क्रम में चिन्ह बदलते हैं। तो ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा और ये क्या रहेगा? प्लस रहेगा। ठीक है, तो हम इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। तो डिटर्मिनेंट आ गया 1, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे डायगोनल एलिमेंट्स को, तो 4 × 1 यानी कि 4 माइनस 2 × 2 यानी कि 4। ठीक है, प्लस इसका 2 × 1 यानी कि 2, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, 2 × 1 यानी कि 2 माइनस 1 × 1 यानी कि 1। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ गया? 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1। और चूंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है, ए का सारणिक नॉट इक्वल टू 0 है, अतः ए एक व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमारा सेकंड स्टेप हो गया कि जो मैट्रिक्स है वो क्या है? व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हम इसके माइनस कैलकुलेट करेंगे। माइनस का साइन चेंज करके कोफैक्टर निकालेंगे और कोफैक्टर की मैट्रिक्स से एडजॉइंट निकालेंगे। तो हम स्टेप बाय स्टेप करके कैलकुलेट करते हैं। तो हम माइनर निकालते हैं M11। M11 क्या होगा? इस अवयव का माइनर। इस अवयव का माइनर क्या होगा? इस रो को डिलीट कर देंगे, इस कॉलम को डिलीट कर देंगे। ये 4 एलिमेंट बचेंगे 1 2 2 4। ये हो जाएगा 4 माइनस 4 यानी कि 0। और अगर माइनर 0 है, ठीक है, पहले हम एक काम करते हैं, माइनर ही कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 2 का माइनर कैलकुलेट करेंगे यानी कि इस अवयव का, तो इस रो को डिलीट कर देंगे, इस कॉलम को डिलीट कर देंगे। इनको डिलीट किया तो केवल ये 4 अवयव बचेंगे 0 2 1 4। 0 × 4 0 माइनस 2 × 1 2, तो ये हो गया -2। M13 निकालेंगे, इस एलिमेंट का माइनर निकालेंगे तो इस कॉलम को हटा देंगे, इस रो को हटा देंगे। ये 4 अवयव बचेंगे 0 1 1 2। तो क्या बचेगा? 0 × 2 0 माइनस 1 × 1 -1। M21 निकालते हैं। M21 क्या हो जाएगा? इस अवयव का माइनर। तो इस अवयव का माइनर क्या होगा? इस रो को हटा देंगे, इस कॉलम को हटा देंगे। तो ठीक है, ये वाली कॉलम हटा दिया हमने, ये रो हटा दिया, तो केवल ये 4 एलिमेंट बचेंगे 1 1 2 एंड 4। 1 × 4 करेंगे तो 4 माइनस 2 × 1 करेंगे तो 2। तो 4 - 2 क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, इसके बाद में M22। M22 क्या होगा? इस एलिमेंट का निकालना है हमें माइनर। तो इस एलिमेंट का माइनर कैसे निकालेंगे हम? इस रो को डिलीट कर देंगे और इस कॉलम को डिलीट कर देंगे। तो ये 4 अवयव बचेंगे 1 1 1 4।
4 इंटू 1 4 माइनस 1 इंटू 1 1, यानी कि माइनर आ गया 3। और हम माइनर कैलकुलेट करते हैं, M23 कैलकुलेट करेंगे, यानी कि इस एलिमेंट का माइनर कैलकुलेट करेंगे। तो इस रो को डिलीट कर देंगे, इस बार इस कॉलम को डिलीट कर देंगे, तो ये 4 अवयव बचेंगे 1 1 1 2। 2 इंटू 1 2 माइनस 1 इंटू 1 1, यानी कि माइनर आ गया 1। अब बात करते हैं थर्ड रो की। इस अवयव के लिए निकालेंगे M31, तो इस रो को डिलीट कर देंगे और इस कॉलम को डिलीट कर देंगे, तो हमारे पास बचेगा 1 1 1 2। 1 इंटू 2 हो गया 2, माइनस 1 इंटू 1 हो गया 1, तो 2 माइनस 1 हो गया 1। M32 निकालेंगे, यानी कि इस एलिमेंट का माइनर, तो इस कॉलम को डिलीट कर देते हैं इस बार 1 1 0 2। तो 2 इंटू 1 2 माइनस 1 इंटू 0 0, यानी कि माइनर आ गया 2। अब बात करते हैं M33 की। इस एलिमेंट का माइनर निकालेंगे, तो ये तो रो हटा देंगे और ये कॉलम हम हटा देंगे, तो हमारे पास ये 4 एलिमेंट बचे 1 1 0 1। 1 इंटू 1 होता है 1, माइनस 1 इंटू 0 होगा 0, यानी कि फाइनली आपके पास माइनर की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने सारे माइनर्स कैलकुलेट कर लिए। अब इन माइनर्स का साइन चेंज कर लेंगे और साइन चेंज करके हम बना देंगे कोफैक्टर। ठीक है, तो हम कोफैक्टर इधर की तरफ लिख लेते हैं। नाउ पहले निकालते हैं हम A11। 1 और 1 2 सम संख्या है, तो माइनर का चिन्ह चेंज नहीं करेंगे, जो M11 है वही आ जाएगा A11। ठीक है, इसके बाद में हम निकालते हैं A12। A12 क्या होगा, 2 प्लस 1 3 होता है, तो जो माइनर M12 है उसका साइन चेंज कर देंगे। M12 कितना है, -2, उसका साइन चेंज करेंगे तो +2। A13 1 प्लस 3 4 सम संख्या है, तो चिन्ह चेंज नहीं करेंगे M13 का, जो भी लिखा हुआ है वो एज इट इज हम यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद में M21 2 है, 2 प्लस 1 होता है 3, यानी कि इसका साइन चेंज कर देंगे। A22 2 प्लस 2 4 होता है, जो M22 है वही आ जाएगा एज इट इज, तो यहां आ जाएगा 3। M23 कितना है 5 5 एक विषम संख्या है, तो माइनस का चिन्ह आएगा, और M23 की वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगा -1। इसी प्रकार से हम A31 कैलकुलेट करेंगे। 3 प्लस 1 सम संख्या है, कोई चेंज नहीं करेंगे। A32 करेंगे, 325 होता है, चिन्ह चेंज कर माइनस हो जाएगा ये। और A33 जो है वो होती है सम संख्या, 3 प्लस 3 6 सम संख्या, तो चिन्ह चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर I प्लस j सम संख्या है तो चिन्ह चेंज नहीं करेंगे, जो M की वैल्यू है वही आपकी A की वैल्यू हो जाएगी। लेकिन अगर I प्लस j विषम संख्या है तो जो M की वैल्यू है उसका साइन चेंज कर देंगे हम, तो हमें मिल जाएंगे कोफैक्टर्स। तो हमें सभी कोफैक्टर्स मिल गए। अब इन कोफैक्टर्स की हम बनाते हैं एक मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट करते हैं, जो कि क्या होती है, कोफैक्टर की मैट्रिक्स होती है। कोफैक्टर क्या हो गए, A11 0 2 -1 -2 3 -1 1 -2 1। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हमने माइनर्स और कोफैक्टर्स कैसे कैलकुलेट किए हैं, तो आप प्रीवियस लेक्चर में देखिए, वहां हमने अच्छे से वहां पर एग्जांपल में दिखा रखा है कि कोफैक्टर को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसका ले लेंगे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो ये हम कॉलम के फॉर्म में लिख देंगे 0 2 -1 -2 3 -1, और ये हो जाएगा 1 -2 1। तो ये हो जाएगा इसकी एडजॉइंट मैट्रिक्स। अब हम निकालेंगे इनवर्स। तो ए इनवर्स होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने पहले कैलकुलेट किया है, उसकी वैल्यू है 1, तो ये 1 अपॉन 1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो जो एडजॉइंट होगा वही इसका क्या हो जाएगा, इनवर्स। तो इनवर्स हो गया 0 -2 1 2 3 -2 -1 -1 1। तो जो मैट्रिक्स हमें गिवन है ए मैट्रिक्स, उसका इनवर्स क्या हो जाएगा, ये वाली मैट्रिक्स हमें मिल जाएगी। तो इस प्रकार से किसी भी 3x3 मैट्रिक्स का हम इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो अगर आपके पास एक डायगोनल मैट्रिक्स यानी कि विकर्ण मैट्रिक्स दे रखी है जिसके डायगोनल एंट्रीज है D1 D2 अप टू Dn, ठीक है, यानी कि हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, उसके मुख्य डायगोनल पर एलिमेंट्स होंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे। उस केस में ए इनवर्स कैसे लिखा जाएगा, उस केस में सिंपल होता है, जो डायगोनल एंट्रीज है उसका 1 अपॉन कर देंगे, ठीक है, 0 0 0 1 अपॉन D2 0 एंड सो ऑन 0 0 1 अपॉन Dn, जहां D1 D2 अप टू Dn जो है उनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा तो हम इनवर्स कैसे निकालेंगे। तो इनमें से कोई भी एंट्री जो है ना जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर एक भी एंट्री जीरो है इसका मतलब मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स जो है वो इन्वर्टिबल नहीं होगी। तो अगर इन्वर्टिबल नहीं होगी तो हम इनवर्स नहीं निकाल सकते। और अगर सारे एलिमेंट नॉन जीरो है तब हम इसका इनवर्स कैसे निकालेंगे, सभी एलिमेंट्स का क्या कर देंगे, इनवर्स ले लेंगे। D1 का इनवर्स 1 अपॉन D1, D2 का 1 अपॉन D2 और Dn का 1 अपॉन Dn। तो इस प्रकार से किसी विकर्ण मैट्रिक्स का हम इनवर्स इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने जो एडजॉइंट थे सहखंडज मैट्रिक्स उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखी, उसके सहायता से हम कि डिटर्मिनेंट को एक्सप्रेस कैसे किया जा सकता है, कोफैक्टर एक्सपेंशन हमने देखा। उसके बाद में हमने देखा कि व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स क्या होती है, यानी कि मैट्रिक्स का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, कब एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर एग्जिस्ट करता है तो उसे कहते हैं व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसे बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर एग्जिस्ट करता है तो हम उसका जो वैल्यू है इनवर्स का वो निकाल सकते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स की हेल्प से। तो ए इनवर्स होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट ऑफ ए। तो हम उस मेथड से हमने 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट देखा और 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट देखा। अगर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स आपको दे रखी है, ठीक है, ए बी सी डी, तो उसका इनवर्स इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। जो डायगोनल एलिमेंट है उनको फ्लिप कर देंगे, इसकी जगह ये, इसकी जगह ये, और ऑफ डायगोनल एलिमेंट का साइन चेंज कर देंगे। तो 2 क्रॉस 2 का जो इनवर्स है निकालना बहुत इजी है। 3 क्रॉस 3 का हमने एग्जांपल देखा कि किस प्रकार से पहले हम उसका एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालते हैं और उसके बाद में उसका इनवर्स कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।